सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम 2024 में 90% से ज़्यादा अंक लाने के लिए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली वीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑल सब्जेक्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के वीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न। जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा उस सभी का उत्तर अपने ही भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको एक बार देखते हैं तो आप लोग उसको चुटकियों में याद कर लीजिएगा। तो आइए हम उस सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि बहादुर को आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। बताना है कि जब बहादुर लेखक के घर आता है तो उसके घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा, यही हमें बताना है। तो इसके उत्तर में कैसे लिखेंगे, यहीं से हम समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में हम लिखेंगे बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। यानी कि जब बहादुर लेखक के घर आ जाता है तो उत्साहपूर्ण यानी खुशी का माहौल हो जाता है। वह हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। जो बहादुर था वह उसका स्वभाव कैसा था, हंसमुख स्वभाव का था और बहुत ही मेहनती था, जिसके कारण वह सभी का दिल क्या कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन धीरे धीरे घर के सभी लोग आलसी होने लगे। यानी कि लेखक के जो घर के लोग थे वह धीरे धीरे कैसे होने लगे, आलसी होने लगे। बहादुर जब तक घर पर था खुशियों का माहौल छाया रहा, ठीक है। यानी जब तक बहादुर कहा था घर पर था तब तक क्या हुआ था, खुशियों का माहौल बना हुआ था। तो इसे उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आइए एक बार सुना देते हैं। बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह हंसमुख के स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। लेकिन धीरे धीरे घर के सभी लोग आलसी होने लगे। बहादुर जब तक घर था खुशियों का माहौल छाया रहा। तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आप लोग एक दो बार उसको पढ़िए। एकदम मैं गारंटी करता हूँ 100% आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। और यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न वीबीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा नंबर में प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आइए हम उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न को क्या बोला जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में। तो 2 नंबर प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। बताना है कि सीता जो थी वो अपने ही घर के यानी खुद ही घर में घुटन को महसूस क्यों करती थी। तो इसके उत्तर से हम समझते हैं कि वह सीता थी वो अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। इसके उत्तर से हम समझते हैं सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। यानी कि जब सीता के पति की मृत्यु हो गई उसके बाद घर की स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। बेटों में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए। यानी कि जो सीता के बेटा लोग थे उन लोगों के बीच क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा, ठीक है। वे केवल अपने पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। यानी जो सीता के क्या थे, बेटा लोग थे, वो अपने पत्नी के और संतानों में ही सिमटते गए। बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रही। यानी जो उनकी बहू लोग थी तो उनकी कड़वी जो बात हुई थी उससे क्या हो रहा था, सीता की चुभती रहती है, ठीक है। तो सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी। यानी जो सीता थी वो अपने ही बेटे और क्या होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी। वो अपनी मन की बात किसी से कह नहीं सकती थी। वो जो सीता थी वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि जो उन लोगों का बेटा था उन लोगों का भेदभाव उत्पन्न हो गया था, ठीक है। और उन लोगों का बेटा था जो पत्नी और संतानों में सिमटते गए, इसलिए वो अपनी बात थी किसी से कह नहीं सकती है। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, ठीक है। आई होप आप लोग इस प्रश्नों को उत्तर एकदम 100% याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम इसको उत्तर को एक बार और पढ़ते हैं। सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। बेटों में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए। वे केवल अपने पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रही। सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी। वह अपनी मन की बात किसी से कह नहीं सकती है, ठीक है। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो आप लोग इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न वीबीआई प्रश्न है। तो आइए हम इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से
सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। यानी हमें बताना है कि लेखक की दृष्टि से यानी लेखक के अनुसार सच्चे भारत कहाँ मिल सकता है। ठीक है, यानी सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, आइए हम उसको समझते हैं। लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकता है। यानी लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, गांवों में हो सकता है। भारत गांव का देश है, जो भारत है वो गांव का देश है। और भारत किसानों का भी देश है। और भारत क्या है, किसानों का भी देश है। भारत की आत्मा गांव में ही बसता है। लेखक के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ पे बसता है, गांव में बसता है। इसलिए लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकता है। यानी लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, गांव का हो सकता है। क्योंकि जो भारत देश है वो गांव का देश है और भारत देश है वो किसानों का देश है। इसलिए लेखक के अनुसार भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो इसके उत्तर को हम एक बार और पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है और भारत किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांव में ही बसता है। इसलिए लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकता है। आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को अपने भाषा में लिखा गया है, क्योंकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2024 के एग्जाम में इस प्रश्न के आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है। यानी कि बताना है कि जो मंगू की मां थी वह मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि जो मंगू थी वो बचपन से क्या थी, गूंगी थी। उसकी मां थी वो अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी मंगू को। तो आइए हम इसको उत्तर से समझते हैं। मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन में कांप जाती है। यानी कि जो उसकी माँ है मंगू की, वो अस्पताल की व्यवस्था को देखकर मन में ही मन कांप जाती है। ठीक है, क्योंकि अस्पताल का व्यवस्था सही नहीं था। उस अस्पताल का क्या था, व्यवस्था सही नहीं था। इसलिए जो मंगू की माँ थी वह मन ही मन में कांप जाती है। वह अस्पताल को जानवरों का गौशाला के रूप में समझती है। यानी जो मंगू की माँ है वो अस्पताल को किस रूप में समझती है, जानवरों का गौशाला के रूप में समझती है। मंगू जन्म से ही पागल थी। वह बिस्तर पर पैखाना और पेशाब कर देती थी। जो मंगू थी वह बिस्तर भी क्या कर देती थी, पैखाना और पेशाब कर देती थी। माँ को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स आदि सभी अपना कर्म ही करेंगे। यानी उसकी माँ का कहना क्या था कि जो डॉक्टर नर्स लोग हैं वह सिर्फ अपना कर्म ही करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। यानी कि जो मंगू था वह बिस्तर पर ही पैखाना और पेशाब कर देता था। यदि वह ऐसा करेगा तो अस्पताल में बिस्तर को बदलने के लिए और कपड़े को और बिस्तर को कौन बदलेगा। इसके माँ की मन में यह सोच उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो माँ के मन में इसी तरह के सवाल उठते रहते थे। इन्हीं कारण से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार हम इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो इसके उत्तर को कैसे लिखिएगा, एक बार हम इसको और पढ़ते हैं। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन में कांप जाती है। वह अस्पताल को जानवरों का गौशाला के रूप में समझती है। मंगू जन्म से ही पागल थी। वह बिस्तर पर ही पैखाना और पेशाब कर देती थी। माँ को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स आदि सभी अपना कर्म ही करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ के मन में इसी तरह के सवाल उठते रहते थे। इन्हीं कारण से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखिए और इस प्रश्नों का उत्तर अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। जब नहीं आ पाएगा तो आप इस उत्तर को देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। मैं 100% की गारंटी देता हूँ। ठीक है,
और यह प्रश्न आने की 100% संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के ऑल सब्जेक्ट के VBI सब्जेक्टिव प्लस से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। तो इसी के क्रम में हम अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा 5वां नंबर प्रश्न है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। बताना है कि रंगपा था वह कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो इसको हम उत्तर से समझते हैं कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता है, इसको हम उत्तर से समझते हैं। ठीक है, तो रंगपा मंगमा के गांव के ही शौकीन मिजाज जुआरी था। रंगपा कौन था? मंगमा के गांव का ही शौकीन मिजाज जुआरी था। रंगपा कौन था? मंगमा के गांव का ही शौकीन मिजाज जुआरी था। वह मंगमा से कर्ज मांगता था। वह क्या करता था? रंगपा जो था वह मंगमा से कर्ज मांगता था, यानी रुपया पैसा उधार मांगता था। साथ ही वह मंगमा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। यानी जो रंगपा था वह मंगमा के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। ठीक है, इसलिए जब मंगमा दही बेचने शहर जा रही थी, उसने अमराई में कुआं के पास उसका हाथ उसके घर वाले से भी अधिक ज़्यादा हक के साथ पकड़ लिया। यानी जो रंगपा था जब मंगमा दही बेचने के लिए शहर जा रही थी तो अमराई में कुआं है उसके पास जो रंगपा था उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, जिस कारण मंगमा को कहना पड़ा, क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मंगमा के पास कुछ पैसे थे जिनसे रंगपा किसी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। ठीक है, तो आप लोग आई होप इसके उत्तर को समझ गए होंगे। फिर एक बार हम इसको और समझाते हैं, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो आइए हम इसके उत्तर को पढ़ते हैं और 100% आपको समझ में आएगा। रंगपा मंगमा के गांव का ही शौकीन मिजाज जुआरी था। रंगपा कौन था? मंगमा के गांव का ही शौकीन मिजाज जुआरी था और वह रंगपा था वह मंगमा से क्या चाहता था? रुपया कर्ज लेना चाहता था। ठीक है, तो वह मंगमा से क्या करना चाहता था? कर्ज मांगता था। साथ ही वह मंगमा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता है। इसलिए जब मंगमा दही बेचने शहर जा रही थी, उसने अमराई में कुआं के पास उसका हाथ उसके घर वाले से भी ज्यादा हक के साथ पकड़ लिया, जिस कारण मंगमा को कहना पड़ा, क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या। मंगमा के पास कुछ पैसे थे जिससे रंगपा किसी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। तो आप एक शब्द में यह याद कर लीजिएगा कि जो रंगपा था वो रंगपा क्या कौन था? वह मंगमा के गांव के शौकीन मिजाज जुआरी था और वह मंगमा से क्या चाहता था? रुपया कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। तो आई होप इस प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपके 2024 बोर्ड के एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली बाय डेली VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।